ये बहुत बहुत दुख की बात है कि जो अनाउंसमेंट 2016 में की थी सरकार ने, जिस मीटिंग में सुखबीर बादल भी तो उस टाइम डिप्टी सीएम थे, खट्टर जी भी सीएम थे, वो उन्होंने इकट्ठे ही मीटिंग की थी नितिन गडकरी के साथ। वो अनाउंसमेंट और वो मीडिया में है कि इन्होंने अनाउंस किया था कि दिल्ली से अमृतसर तक जो एक्सप्रेस वे है वो मंजूर होकर उसकी मंजूरी फाइनल होगी, अलाइनमेंट फाइनल होगी। वो आ रहा था जींद, संगरूर, बरनाला के साथ होता हुआ कपूरथला के साथ खडूर साहब से आया, क्योंकि वो हमें बहुत लाहेवंद था। लेकिन अब जो तीन लाइनमेंट बनी है, इसकी दो थी, एक पिंक लाइन थी, एक ऑप्शन ब्लैक लाइन थी। अब इन्होंने एक ग्रीन लाइन 6 महीने पहले पता नहीं कहां से वो आ गई है, और वो लाइन इन्होंने करतारपुर जो जलंधर की तरफ पड़ता है वहां से गुरदासपुर की तरफ भेज दी है, जबकि अमृतसर के दिया हुआ प्रोजेक्ट बाहर चला गया है। अब वो कह रहे हैं, जैसे हरसिमरत जी कह रहे हैं, 6 लेन हम दे रहे हैं अमृतसर को। बीबा जी, वो 6 लेन आप वो तो जो NH1 है उसको ही आप एक्सटेंड कर रहे हो। तो यदि इसको एक्सटेंड करना था तो फिर नया हाईवे क्यों बनाया? फिर दिल्ली से इसको एक्सटेंड कर लेते आप लोग। तो ये लोग ये तो पहले से बना हुआ और पहले प्रूव हुए जो 6 लेन है उसको आप अमृतसर को उसमें क्या दे रहे हो? अमृतसर को क्या नुकसान होगा इससे? अमृतसर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखो, इसके साथ लॉजिस्टिक पार्क बनने हैं, इसके साथ इंडस्ट्री डेवलप होनी है। तो अब 70 किलोमीटर तो पीछे रह गया, तो 40 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, तो 110 किलोमीटर बॉर्डर वालों को पड़ गया। तो अमृतसर में इसमें क्या क्या मिला जी? ये तो बना ही हरमंदर साहब को लेकर था कि 1.25 लाख टूरिस्ट आता है, और इसको आगे बढ़ाया गया था। डॉक्टर जितेंद्र है, उन्होंने इसको कटरा तक लेके गए थे, माता वैष्णो देवी तक, क्योंकि उनका मानना है, जैसे मोदी जी भी ये मानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी जो हिंदुओं के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, वो इस बात को मानते हैं। और गुरु तेग बहादुर जी का जन्म स्थान भी अमृतसर है, और गुरु तेग बहादुर जी का जो गुरुद्वारा है बाबा बकाला, उनका 400 साल भी सरकार मनाने जा रही है। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा ये इसीलिए उन्होंने इसको बड़े शिद्दत के साथ अमृतसर को दिया था। लेकिन कुछ साजिश हुई है, कुछ लोगों ने साजिश की है, क्योंकि जो DPR दी गई है कि इसमें इसको क्यों नहीं बनाना चाहिए, उसमें लिखा गया है कि जब ये अमृतसर से आगे गुरदासपुर और गुरदासपुर से पठानकोट जाएगा, रास्ते में पहाड़ पड़ते हैं, वहां टनल बनानी पड़ेगी, उसका कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। बताइए भी वहां पहाड़ कहाँ है? आगे देखिए, कोई है कोई पहाड़? और इसको 11 किलोमीटर शॉर्ट किया गया। 11 किलोमीटर शॉर्ट ही करना तो फिर दिया क्यों? ये तो ज्यादा भी होता तो ज्यादा भी देना चाहिए था। अटारी है, वाघा बॉर्डर कल को खुलेगा, व्यापार चलेगा, कैसे हम वो कैसे जाएंगे लोग? एक ही हमारे पास रोड रहेगी। कौन लोग लगता है आपको साजिश? देखिए, यही तो मैंने PM को रिक्वेस्ट की, यही CM साहब को रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए आप खड़े हों, आप हमारा अमृतसर माझे वालों का साथ दीजिए। ये हमें बताइए कि ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने इसको काटा है, क्योंकि अब एक अलाइनमेंट प्रूव हुई, अलाइनमेंट को आपने दोबारा शॉर्ट किया है। क्यों किया है? अब अमृतसर के नाम से आपने देना ही नहीं था, तो इसका दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे क्यों नाम रखा गया? अब 11 किलोमीटर शॉर्ट है जी, अब 11 किलोमीटर के लिए आप ये काटोगे? अब आप ये देखिए ना, मालवे में हमेशा ही हमारे साथ धोखा हुआ है। PGI कहां बनी? संगरूर में। एम्स अमृतसर को अनाउंस हुआ, जेतली जी ने किया, कहां गया? बठिंडे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अमृतसर को दी, तो इस सरकार ने बोल दिया कि वहां अमृतसर जमीन नहीं है। क्या अमृतसर दरिया के ऊपर बना हुआ है कि जमीन नहीं है? वो बठिंडे चलेगी। अमृतसर कहां स्टैंड करता है? अब ये हाईवे था, हमें एक आस थी कि चलो एक लॉजिस्टिक हाईवे, लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, इंडस्ट्री होगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बॉर्डर के लोग हैं, इंडस्ट्री हमारी तबाह हो चुकी है आतंकवाद के समय से, काम हमारे बंद हो चुके हैं, अमृतसर के लोग बेरोजगार हैं, और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये हमें, जब हमें देना ही आपने कुछ नहीं है, तो फिर मतलब क्या क्या मैंने इस बात का? आप हरमंदर साहब माथा टेकने आते हो, मत आया करो आप अमृतसर। आप लोग अमृतसर को राजनीति करने आते हो, सिर्फ हरमंदर साहब दिखाने आते हो लोगों को मीडिया में कि हम हरमंदर साहब गए, यदि आपकी आस्था ही नहीं है इस बात के लिए। हरमंदर साहब की आस्था को वंचित किया जा रहा है। बिल्कुल वंचित किया उन लोगों ने, जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने एक साजिश के तहत इसको पीछे मुड़ा गया है। कोई ये नहीं है कि जब सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, आपने हरमंदर साहब तक, अमृतसर तक है ना, कि एक बजट दिखाना है कि बजट कम ज्यादा हो गया है। तो बजट में भी मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर 3 जो पिंक लाइन है, जो हमें सूट करती है, जो पहले बना हुआ था, उस लाइन में यह लिखा गया है कि ये आगे जब गुरदासपुर के आगे पहाड़ है, वहां टनल बनानी पड़ेगी। कहां टनल बनानी पड़ेगी जी? ये तो एक साजिश है ना अमृतसर के साथ। तो ये साजिश किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। मैं यही बात कहूंगा कि जैसे हरसिमरत कौर जी का बयान है, विजेंद्र सिंगला जी का बयान है जी, 6 लेन का एक स्पर दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। जिस भी हाईवे से आप ऊपर से जाएंगे उस पर ही आप स्पर दोगे, उसको आप टैच करना ही है आपने, हमारे लिए कोई खास नहीं कर रहे। लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट ही आपने छीन लिया, तो ये क्यों हमारे दे रहे? ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि
माना नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अमृतसर बहुत तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, तो बहुत लग रहा था कि हम ग्रीन जोन में चले जाएंगे। लेकिन ये जो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको सही तरीके से टैकल नहीं किया, वहाँ इनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं की, इसी वजह से ये वहाँ से ही जो ये कोरोना वायरस की बीमारी है साथ ही लेकर आए हैं। तो बहुत मुश्किल है। इस समय 150 मरीज के करीब टेस्ट हुए थे, 23 के करीब पॉजिटिव आ गए हैं और 700 के करीब अकेले अमृतसर के ही मेरा ख्याल टूरिस्ट हैं जो आ रहे हैं। प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही सतर्क तो बिल्कुल होना पड़ेगा। ये तो बड़ी चिंता की बात है और इसको कंट्रोल करने में ये जरूर है कि क्वारंटाइन सीधे ही इन्होंने कर लेना है कि कोई रास्ते में किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, तो लेकिन फिर भी एक चिंता, एक डर हर किसी के मन में आता है। लॉकडाउन में अभी भी लोग बाहर आ रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए, कटाई का सीजन चल रहा है, किसानी के सीजन के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट हैं, मशीनों के स्पेयर पार्ट हैं, किसान ने आना जाना है और उसके मजदूरों ने आना जाना है, आड़तियों ने आना जाना है, जिन्होंने व्यापार लेना है, माल आगे पीछे करना है। तो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि लॉकडाउन में कुछ ट्रैफिक, क्योंकि उनके सबके पास बने हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि 7 से 11 बजे तक ढील दी जाएगी। आपको लगता है कि इससे मुश्किल होगी, बढ़ सकते हैं ये जो? नहीं, देखिए, 7 से जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, एक एक्सपर्ट की कमेटी थी, उनकी राय के मुताबिक उन्होंने डील दी। उनका अपना खुद का फैसला नहीं है कि 7 से 11 दे दो, उन्होंने एक कमेटी बनाकर उसका फैसला दिया है कि 7 से 11 कमेटी की एक राय है कि 7 से 11 आप डील दे सकते हैं, क्योंकि अभी लोग थोड़ा तंग भी आ गए थे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, कमाई उनको नहीं है, परेशानी उनको है। तो उन्होंने ये सोचते हुए दिया था कि अभी थोड़ा शांति है, कुछ मरीज ज़्यादा नहीं है, तो चलो थोड़ा थोड़ा डील दे के देखो कि कुछ परेशानी ना हो लोगों को, तो इसीलिए दिया था उन्होंने कमेटी की सिफारिश से ही।